हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एनबीएस में वैकेंसी निकली है टीजीटी की और पीजीटी की। उसी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, एनबीएस स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकें और एनबीएस स्कूल में टीचर बन सकें, जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर बन सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये एनबीएस भोपाल आरओ में निकली है। भोपाल आरओ के अंतर्गत जितने जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं, एनबीएस स्कूल आते हैं, उनमें वैकेंसी निकली है। उसी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है। दोस्तों, ये वैकेंसी ईयरली निकलती है। ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये 2024-25 वाले सेशन के लिए निकली है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, वो 16 अप्रैल है। 16/4/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों, वो 26 अप्रैल है। 26/4/2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। दोस्तों, जो इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है वो 16 मई से स्टार्ट होगा। ये क्या है कि डेट घट बढ़ भी सकती है, बट अभी जो डेट डिसाइड की गई है वो 16 मई 2024 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। दोस्तों, जो एप्लीकेशन का मोड है दोस्तों, ये ऑनलाइन होगा। क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दिया गया है, लिंक भी एप्लीकेशन का दिया गया है। दोस्तों, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में देख लेना। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसमें क्या है, पीडीएफ में एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है। मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, वहां पर भी जा करके आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों, और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, ये क्या है, अभी जो ऊपर इंग्लिश में दिया गया था वहीं सेम नीचे हिंदी में भी दिया गया है। दोस्तों, और यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों, ये क्या वैकेंसी है, ये एमपी के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए है और उड़ीसा के लिए है। वैकेंसी है जो टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए है। दोस्तों, क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी आप पीडीएफ से देख लेना। मैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी बता देता हूँ किस किस सब्जेक्ट के लिए है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये टीजीटी हिंदी के लिए है, टीजीटी इंग्लिश के लिए है, टीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए है, टीजीटी उड़िया के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए है। दोस्तों, टीजीटी म्यूजिक के लिए है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि टीजीटी आर्ट के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए है और टीजीटी वोकेशनल टीचर के लिए है। दोस्तों, अगर हम पीजीटी की बात करें दोस्तों, तो ये पीजीटी हिंदी के लिए है, पीजीटी इंग्लिश के लिए है, पीजीटी मैथ के लिए है, पीजीटी फिजिक्स के लिए है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है, पीजीटी बायोलॉजी के लिए है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। दोस्तों, पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए है, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए है, पीजीटी कॉमर्स के लिए है। दोस्तों, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें दी गई है। क्या है, इसको आप पीडीएफ से देख लेना। ये जो वैकेंसी है ये एमपी के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए है और उड़ीसा के लिए है। दोस्तों, इसमें जो सैलरी मिलेगी दोस्तों, अगर आपका अपॉइंटमेंट नॉर्मल स्टेशन पे होता है तो पीजीटी के लिए जो सैलरी डिसाइड की गई है वो 35,750 रुपए पर मंथ है और टीजीटी के लिए जो डिसाइड की गई है वो 34,125 रुपए पर मंथ है। अगर आपका अपॉइंटमेंट हार्ड स्टेशन पर होता है तो जो सैलरी डिसाइड की गई है दोस्तों, पीजीटी के लिए 42,250 रुपए पर मंथ है और टीजीटी के लिए 40,625 रुपए पर मंथ है। दोस्तों, अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो सभी कैटेगरीज के टीचर्स के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है, 50 साल है। जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 को आपकी एज काउंट होगी। अगर आप पहले एनबीएस में पढ़ा चुके हो, आप भूतपूर्व एनबीएस टीचर हो, तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। तब आपकी अपर एज लिमिट 65 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप भूतपूर्व टीचर्स हो एनबीएस के तो अपर एज लिमिट 65 ईयर्स है, 65 साल है। आपकी एज भी 1 जुलाई को काउंट होगी। दोस्तों, क्या है कि एक ईमेल आईडी से आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। यूजिंग वन ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट ओनली। और आपकी वर्किंग आईडी, मोबाइल नंबर ये करेक्ट होना चाहिए। आप क्या है, कई बार चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। दोस्तों,
और नीचे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि आपको एनबीएस आरओ भोपाल की वेबसाइट विजिट करते रहना है। अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो वेबसाइट पर दी जाएगी। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने की कट ऑफ डेट है दोस्तों 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 के बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक की जाएगी, आपकी एज 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इंटरव्यू की जगह भी बता दी गई है, किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ पर इंटरव्यू होगा। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टीजीटी आर्ट एंड वोकेशनल टीचर के लिए दोस्तों जो इंटरव्यू होगा ये जीएनबी रतीबाग डिस्ट्रिक्ट भोपाल में होगा। ये मध्य प्रदेश वालों के लिए है दोस्तों। अगर पीजीटी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी सोशल स्टडी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीईटी मेल एंड फीमेल के लिए, ये भोपाल वालों के लिए जो इंटरव्यू होगा दोस्तों ये जीएनबी श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर में होगा। ये भोपाल वालों की बात की गई है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी दी गई है लोकेशन दोस्तों, वो जीएनबी जो माना कैंप है डिस्ट्रिक्ट रायपुर में वहां पर होगा दोस्तों। अगर उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो ये जीएनबी मुंडाली में होगा, डिस्ट्रिक्ट कटक में होगा दोस्तों। ये वहां पे इंटरव्यू होगा, ये लोकेशन दी गई है दोस्तों। यहाँ पर और दिया गया है दोस्तों क्या है, द इंटरव्यू फॉर द इंटायर रीजन फॉर द अंडर मेंशन पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सिंगल सिलेक्शन सेंटर एज द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज वेरी लेस। दोस्तों ये जो सेंटर बताया गया है इसमें उसी पे आपका इंटरव्यू होगा। क्या है कि वैकेंसीज काफी कम है बताया गया है, इसलिए आपके कई सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। जो आपको दिया गया है यहाँ पे लोकेशन, यहीं पे आपका इंटरव्यू होगा, ओनली एक सेंटर बनाया जाएगा दोस्तों। दोस्तों देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। बीएड उनके लिए कंपलसरी नहीं है जिन्होंने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, उनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि अगर पीजीटी हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें आपके पास एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या आपके पास एमसीए होना चाहिए, या आपके पास एमई और एमटेक होना चाहिए, और आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। और चलते देखते हैं दोस्तों नीचे क्या दिया गया। अगर हम टीजीटी की बात करें तो आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी ये होना चाहिए, प्लस क्या है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज द एग्रीगेट। और क्या, या आपके पास बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आल्सो इन एग्रीगेट। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स इन 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और नीचे का दिया गया है आपके पास बीएड भी होना चाहिए, प्लस क्या है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट भी होना चाहिए, आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड उनके लिए कंपलसरी नहीं है जिन्होंने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है रीजनल ऑफिस ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से दोस्तों, यहां पर उनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है दोस्तों। यहां पर और ये दिया गया है कि अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ऑल 3 इयर्स में डिग्री कोर्स में। अगर टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंग्लिश होना चाहिए ऑल 3 इयर्स के कोर्स में। जैसे आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन का कोर्स है दोस्तों, डिग्री का कोर्स है, तो उसमें अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल आपका हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 3 साल इंग्लिश होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। क्या है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके डिटेल्स में देख लेना जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई चीज मिस हो गया होगा या कोई क्या है कि गलती हो गई होगी तो आप इस
जो पीडीएफ है इससे मैच कर लेना। प्लस मैं आपको दिखा देता हूं कि वेबसाइट पर जा करके कैसे देख सकते हो, वहां से भी इंफॉर्मेशन आप जा करके यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जब वेबसाइट ओपन करोगे तो नवोदय की वेबसाइट ओपन करोगे भोपाल की, दोस्तों जब भोपाल रीजन की ओपन करोगे तो यहाँ पे नीचे जाओगे, यहाँ पर ये लेटेस्ट सर्कुलर में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये साफ साफ आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ टीजीटी पीजीटी फॉर सेशन 2024-25। दोस्तों अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं वही अपने टेलीग्राम चैनल में इस लिंक को भी डाल दूंगा। और नीचे देख लेते हैं दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है क्या। दोस्तों ये जो दिया गया है ये क्या है कि वही क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल्स में देख लेना। यहाँ पे वही बताया गया दोस्तों की जो अपर एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है सभी के लिए। अगर आपने पहले से एनबीएस में पढ़ा रखा है, भूतपूर्व टीचर हैं, तो आपके लिए 65 ईयर्स है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली है। दोस्तों क्या है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। बट अगर आप एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एनबीएस में पढ़ाने का, नवोदय विद्यालय स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस आपकी कुछ इनकम भी हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।